ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की सबसे पावन और रहस्यमय एकादशियों में से एक है देवशयनी एकादशी। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश करती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की अद्भुत और पौराणिक कथाएं। सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि की प्रारंभ कब हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति कब हो रही है और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पे और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:40 से लेके 8:20 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की पौराणिक कथाएं। सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का शुभारंभ भी हो जाता है। सतयुग के समय एक ऐसा अवसर आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, मनुष्य धर्म से विमुख होने लगे, यज्ञ कम होने लगे, दान पुण्य घट गया और भगवान का स्मरण भी कम होने लगा। देवताओं ने यह देखकर चिंता व्यक्त की और सभी मिलकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के पालनहार, पृथ्वी पर धर्म कमजोर होता जा रहा है, जीव मोह लोभ और अहंकार में डूबा जा रहा है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार का कल्याण हो सके। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी में मैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करूंगा। इन 4 महीनों में जो भक्त श्रद्धा भक्ति जप तप दान व्रत और सेवा करेगा, मैं उस पर विशेष कृपा करूंगा, उसके पाप भी नष्ट करूंगा और उसका जीवन मंगलमय होगा। एकादशी का पावन दिन आया। क्षीर सागर में शेषनाग पर अपनी दिव्य सैया बिछाई माता लक्ष्मी भगवान के चरणों के पास विराजमान हुई। सभी देवता ऋषि और गंधर्व भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने सभी को आशीर्वाद दिया और योग निद्रा में चले गए। तभी आकाशवाणी हुई, आज से चातुर्मास आरंभ होता है। इन 4 महीनों में धर्म भक्ति संयम और सेवा करने वाले भक्त मेरे अत्यंत प्रिय होगा। ऋषियों ने अपने शिष्यों से कहा, इन 4 महीनों में मनुष्य को क्रोध अहंकार झूठ हिंसा और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा दान और सत्संग करना चाहिए। इसी कारण इस अवधि को साधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करेगा, रात्रि में जागरण करेगा, तुलसी दल से मेरी पूजा करेगा और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करेगा, उसके अनेक जन्मों का पाप नष्ट मैं स्वयं करूंगा। मैं और माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में कृपा बनाए रखेंगे। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। उस दिन को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य पुनः आरंभ किए जाते हैं। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी की राजा बलि की कथा। प्राचीन काल में दैत्यराज महाबली राजा बलि अत्यंत पराक्रमी दानी और धर्म प्रिय राजा था। उनके यज्ञ दान और तप के प्रभाव से तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया।
देवताओं का स्वर्ग भी उनके अधीन आ गया। इससे इंद्र सहित सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप लेकर राजा बलि के विशाल यज्ञ में पहुँचे। वामन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, लेकिन राजा बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो उनसे किया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरी कदम में समस्त स्वर्ग और आकाश को माप लिया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की सत्यनिष्ठा, दानशीलता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा, उन्हें सूतल लोक का स्वामी बना दिया। राजा बलि ने भगवान से एक वर मांगा, हे प्रभु, सदैव मेरे साथ आप निवास करें। भगवान विष्णु ने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं वर्ष के एक निश्चित समय में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इसी मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और भक्त राजा बलि को दिए गए अपने वचन का भी पालन करते हैं। 4 महीने बाद देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान पुनः जागते हैं और समस्त मांगलिक कार्य आरंभ हो जाती है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? फिर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि के कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना दोहराई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने साष्टांग उनको प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कुशल पूछा। फिर जंगल में विचरण और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मे, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में यह प्रलय काल देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान मुझे बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है।
इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। इस प्रलय को शांत करने के लिए उसे मारना ही होगा। किंतु राज्य का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शयन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार नहीं सकता। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।